नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रतिशत दैट मीन्स परसेंटेज का पार्ट 6 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आगे का सारा टाइप बता दूंगा। इसके बाद परसेंटेज का सारा टाइप खत्म हो जाएगा सर, और आप एकदम निफिकिर होकर के, नीडर होकर के, है ना, आप चैप्टर को उठाइए और बनाइए। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए आज का जो टाइप होगा, अंतिम टाइप होगा हमारा ये, और जो भी टाइप है ना, वो आपको इस वीडियो में लास्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए दिखाते हैं आप आज का जो है आपके लिए जो टाइप लाए हैं वो देखिए किस तरह का है। कहता है पहला टाइप देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी का भाड़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। 144 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा 36 रुपया है। यदि भाड़ा पर किए गए खर्च में 25% की वृद्धि की जाए तो दूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए सर, इस तरह के जहां भी प्रश्न पूछे तो मैं ऐसा टाइप एक रेशियो में पढ़ाया था, जरा उसी को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कंटेंट को पढ़िएगा, आपको पढ़ते के साथ आपको नजर आने लगेगा कि इस क्वेश्चन को हमें क्या करना चाहिए, राइट। कह रहा था सर कि एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जो भाड़ा है ना, रेलगाड़ी का जो भाड़ा है वो भाड़ा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका सर, समानुपाती है दूरी का। तो दूरी को क्या लिखिएगा, डी, है ना। शॉर्ट में लिख देता हूँ सर, आप तो काफी समझदार हो गए, है ना। तो भाड़ा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी हो जाएगा। आप सर यहाँ से जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो कह सकते हैं कि भाड़ा जो होगा वो बराबर, प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या होगा सर, के कांस्टेंट टर्म के ले लीजिएगा। अब बताइए, यहाँ से लिख सकते हैं डी, है ना। पहली अब ये स्टेटमेंट आ गया सर, और पहली अवस्था में जरा पढ़ के देखिए क्वेश्चन। कह रहा था कि 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 36 रुपया लगता है। सर पहले ये चेक कर लेते हैं कि पहली अवस्था में जब तय कर रहा है तो के का मान क्या होगा, है ना। तो पहली अवस्था में कह रहा था कि 36 रुपया भाड़ा जब लग रहा है तो दूरी 144 किलोमीटर तय कर रहा है, राइट। तो हम भी सोच लेते हैं कि के इंटू दूरी कितना होगा सर, 144, है ना। अब यहाँ से के का मान निकाल लीजिएगा, 12 ये हो जाएंगे, यानी अंडर रूट 144 है सर, इसका वर्गमूल निकालिएगा 12, 12 ये 36, यानी कहीं ना कहीं ये के का मान कितना आ गया सर, के 3, यानी कह सकते हैं कि के बराबर कितना आ गया, 3। अब आपको कह रहा था सर कि अब बताइए कि जब भाड़ा में, है ना, 25% की वृद्धि कर दिया जाता है तब दूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं सर कि जब भाड़ा जब बढ़ जाता है 25% से तो दूरी कितना तय करता है ना, उसके बाद तो मजा आ जाएगा। सर बताइए, इसका अगर आप 25% बढ़ाइएगा सर तो कितना हो जाएगा, है ना। पहले 36 रुपया भाड़ा लग रहा था सर, और आप कह रहा है कि 36 रुपया नहीं लगेगा बल्कि 25% ज्यादा लगेगा। तो सर 25% जब ज्यादा लगेगा भाड़ा, इसका मतलब है कि 36 का 25% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। आपको लिख देता हूँ यहाँ, 36 25% निकालिएगा तो 1/4, 25% का मतलब 1/4, तो 1/4 का मतलब 9, है ना। तो 9 जैसे ही बढ़ाइएगा सर तो बताइए 36 और 9 कितने हो जाएंगे, 45, है ना। तो अब जो है 45 रुपया लग रहा है, तो बताइए कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ से के का मान आपके पास है सर, के का मान कितना हो जाएगा, 3, और मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट डी, है ना। अब यहाँ से डी का मान फाइंड हो जाएगा आसानी से सर, कह सकते हैं कि डी बराबर जो होगा वो 15 या 45 काट देंगे 15 बार में, और डी रूट में है तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं डी का मान हो जाएगा 144, है ना। 225, सॉरी 200 कितना सर, 25, है ना। 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यानी अब आपका सवाल आसान हो गया सर। पहली अवस्था में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, तो यहाँ लिख देते हैं 144 किलोमीटर पहले तय कर रहा था सर। अब दूरी जो तय कर रहा है वो 225 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कह रहा था कि बताइए अब दूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए सर कि कितना पहले प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है सर, तो यहीं लिख देता हूँ प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है आपसे, यानी डायरेक्ट देखिए कितना बढ़ रहा है। तो कह रहे हैं कि पहले 144 किलोमीटर चलता था, अब 225 किलोमीटर चल रहा है, यानी बढ़ गया। कितना बढ़ गया जरा देखिए, कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा और 8 हो जाएंगे, है ना। तो कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर बढ़ गए। तो कहिएगा सर प्रतिशत वृद्धि चाहिए, तो वृद्धि गुना 100 और बाटे क्या होंगे सर, मूल मान। मूल मान क्या होगा, आप तो काफी समझदार हो गए हैं। आप वृद्धि पूछा है छोटा वाला रखेंगे, कमी पूछता बड़ा वाला रखते, है ना। तो वृद्धि पूछा छोटा वाला, यानी 144, है ना सर। यही आपका क्या रहेगा सर, प्रतिशत वृद्धि रहेगा। आप तो गुना भागा में काफी माहिर हैं, है ना। चलिए तो बढ़ जाते हैं सर आगे, है ना। आपके मन में होगा सर ऐसा कंटेंट करना जरूरी है क्या। तो अगर ऐसा मानते हैं तो चलिए मैं आपको एक कंटेंट देता हूं जिससे आप आसानी से 5 सेकंड में आप आंसर ले लाइएगा, है ना। तो ये सोल्यूशन आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए देखिए, इसी को दूसरे तरीकों से अगर आप देखते हैं ना सर तो मजा आ जाएगा। देखिए, है ना, हमेशा ऐसा करना जरूरी नहीं है कि ऐसा करें तभी आंसर आएगा। आप इस तरह से ऐसा भी सोच सकते हैं सर, ये डी है, अगर यहाँ से अगर भाड़ा निकालिएगा खाली तो भाड़ा बराबर लिखिएगा अंडर रूट डी, है ना। और अगर आप डी खाली निकालिएगा सर तो कह सकते हैं ना कि जो भाड़ा है, क्या है सर, भाड़ा जो होगा इसका वर्ग होगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। डी अंडर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर। अब आइए सर पहली अवस्था जरा चेक कर लेते हैं, पहली अवस्था और अब की अवस्था। मान लेते हैं सर कि पहले अगर 100 रुपया लगता होगा, है ना,
पहले अगर 100 रुपया लगता होगा तो आप 25% भाड़ा में वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 125 हो जाएंगे। अब इसी को रेशियो डाल दीजिए, 4 से कटेंगे ये, 5 से कटेंगे ये, यानी कह सकते हैं कि भाड़ा का रेशियो जो है वो इस तरह है 4:5। पहले 4 रुपया लगता था, 25% बढ़ गया तो 5 रुपया लग रहा है। अब सर इसको कंटेंट को यहाँ लाइए, मजा आ जाएगा। देखिए डी है जो भाड़ा का स्क्वायर है, यानी यहाँ से हम दूरी अगर निकालने की कोशिश करें सर तो दूरी बराबर क्या होगा, भाड़ा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 25, है ना सर। अब आप आसानी से कह सकते हैं सर कि पहले दूरी जो है 16 किलोमीटर तय करता था, अब 25 किलोमीटर तय कर रहा है। बताइए कितना वृद्धि हो रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछ रहा था सवाल, है ना। तो कह सकते हैं कि वृद्धि कितना होगा, 16 4 20 5 9, यानी 9 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा सर 16, है ना। यानी प्रतिशत वृद्धि आ गया, वृद्धि गुना 100 बटा मूल मान। समझ पा रहे हैं। अब जो करता है उसको काट सकते हैं सर, है ना। यही आपका प्रतिशत क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए सर, है ना। आगे बढ़ाए देखिए, है ना, मजा आ जाएगा सर। इस तरह के कंटेंट जहां भी मिले, है ना, आप आसानी से क्या कीजिए, उसको एकदम बनाने का कोशिश कीजिए, है ना। देखिए सर अगला टाइप क्या कहता है, कह रहा है कि जब एक बर्तन में 1 लीटर पानी डाला जाता है तो वह अपनी कुल क्षमता का y% खाली रह जाता है, तो बर्तन का कुल क्षमता क्या है। देखिए इस तरह का प्रश्न पढ़िए और कंटेंट को समझिए। कह रहा था कि एक बर्तन है यानी उसकी क्षमता है, तो क्षमता क्या मानिएगा सर, क्षमता मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या मानिएगा भी, है ना। अगर उसका वॉल्यूम भी रहा होगा तो कह रहा है उसमें 1 लीटर पानी डालिए तो वह अपनी क्षमता का y% खाली रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वॉल्यूम में 1 लीटर पानी डालिएगा तो 1 लीटर पानी जब भर जाएगा तो यही ना खाली रहेगा सर। आप बताइए इतना ही ना खाली रहेगा, यानी यहाँ का खाली जो है वो कहा कि वह जो है y% खाली रहता है। इसका मतलब है कि अपनी क्षमता भी है और भी का y% का मतलब y बटा कितना लिखिएगा 100, है ना। अब यहाँ का जो खाली होगा, यहाँ का जो खाली होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे सर, बराबर हो जाएंगे। अब आपसे सवाल पूछा था कि बताइए भी क्या होगा, यानी वॉल्यूम क्या होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा सर तो ये हो जाएगा क्या 100 भी, है ना, और माइनस हो जाएगा 100x और बराबर हो जाएगा भी वाई। आप तो काफी समझदार हैं सोल्यूशन में। बताइए भी इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि भी कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट सर, तो बचेगा यहाँ से 100 और यहाँ बचेगा ये माइनस वाई, है ना, और बराबर हो जाएगा उधर चला जाएगा तो 100x। समझ पा रहे हैं। अब बताइए भी आपसे पूछा था सर तो भी बराबर क्या लिखिएगा 100x, है ना, और बटे में क्या लिखिएगा, ये गुना में है तो चला जाएगा भागा में, यानी लिख सकते हैं 100 माइनस वाई। यही क्या रहेगा सर, उस बर्तन का क्षमता रहेगा। समझ पा रहे हैं, यानी खाली बराबर खाली। समझ पा रहे हैं। और उसी का सोल्यूशन करना था सर। आपको ऑप्शन इसी तरह से हर एक में रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उल्टा पलटा करके लिखेगा सर, वहां समझदारी से मारना है। ओके चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट एकदम। देखिए आगे का टाइप, है ना, आगे का टाइप आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। देखिए सर अगला टाइप बहुत बेहतरीन है। कह रहा है कि एक गांव में 2/3 पुरुष तथा 6 महिलाएं हैं। एक गांव है सर जिसमें 2/3 पुरुष, इसका मतलब है कि गांव में 2/3, इसका मतलब समझिए पूरा जनसंख्या 3 है लेकिन उसमें 2 पुरुष है, यानी पूरा जनसंख्या 3 है, इसमें 2 पुरुष हैं सर, 2 पुरुष। तो पुरुष को इस तरह लिख देता हूँ, बाकी जो बचेंगे वो महिला होंगे। तो पुरुष कहा कि 2 है तो महिला कितने होंगे सर, 1, है ना। समझ पा रहे हैं। पूरा जनसंख्या 3 है तो पुरुष बोला कि 2/3 है, इसका मतलब पुरुष जनसंख्या का 2/3 है, यानी जनसंख्या 3 था, पुरुष 2 हो गया, तो महिला कितना बचेगा सर 1। आगे बढ़िए। कह रहा है कि इसमें 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। 70% पुरुष, है ना सर। अब बताइए इसको 2 ग्रुप बनाते हैं, इस तरह के प्रश्न को 2 ग्रुप में बांटिए, आप आसानी से आंसर आएगा, है ना। जो कहता है वो करते जाइए सर, कंटेंट आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए 2 का 70% और 1 का 60% निकालना कष्ट हो रहा है सर, कहिएगा कष्ट को हटाइए ना, तो बिल्कुल हटाते हैं सर। आइए रेशियो के अनुसार अगर 1 जीरो यहाँ रखते हैं तो 1 जीरो यहाँ रखिए तो 1 जीरो यहाँ, कोई परेशानी नहीं होगा सर, राइट। अभी और कष्ट हो रहा था, वो कष्ट हटाइए, डबल जीरो लगा दीजिए, यहाँ 1 जीरो यहाँ 1 जीरो लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगा। अब आप कह सकते हैं सर कि पहला सवाल पूछा था, पहला आपसे कंटेंट कहा कि इसमें 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर है। इसका मतलब है, साक्षर का मतलब सर एजुकेशन वाला, तो ईडी लिख देता हूँ, आप तो काफी समझदार हैं। ईडी मतलब एजुकेशन वाला, है ना। तो कहा इसका 70%, तो 70% निकालिएगा तो कितना होगा 10%, तो 70 20 से 40 यानी 140, है ना। कह सकते हैं 140 यहाँ है और इसका 60% का मतलब 60 यहाँ है, यानी कह सकते हैं कि एजुकेशन वाला जो व्यक्ति है वो 140 है और महिलाएं कितने हैं 60 है, राइट। आगे बढ़िए सर, आगे मजा आ जाएगा। देखिए जब साक्षर पुरुषों का जबकि साक्षर पुरुषों का 30% और साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक में है। कहा कि इसका 30% और इसका 20% स्नातक है। स्नातक का मतलब सर ग्रेजुएशन, है ना, यानी ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट को जी लिख देता हूँ, आप तो काफी समझदार हैं। कहा कि इसका कितना सर भुला गया, सर जरा देख लेते हैं, है ना। 30% और 20%, इसका 30%, तो 10% निकालिएगा तो 14, 30% 14 42, यानी इसका 42 और इसका 20% निकालिएगा तो 10% 6, तो 20% कितना सर 6 12, है ना। मजा आ जाएगा। देखिए ऐसे ही आगे अगला कंटेंट पढ़िए।
आगे सवाल आपसे कहा दिया सर, कहा कि स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। इसका मतलब है कि यहाँ का 20% और यहाँ का 15% नौकरी कर रहा है। नौकरी कर रहा है क्या मतलब क्या, नौकरी को क्या लिख दूँ सर, जॉब, है ना। जॉब करने वालों की संख्या यहाँ का 20%, यहाँ 15%, यहाँ 20% निकालिए तो क्या होगा 10%, 4 रुपया 2 पैसा, है ना, 4 रुपया 2, समझ रहे हैं। तो 20% निकालिए तो कितना, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 8 दशमलव कितना हो जाएगा 4। मजा आ गया। अब कहा कि इसका बताइए कितना, 15 ना, देख लेते हैं, भूल गए सर, 15, है ना। इसका 15% निकालिएगा सर कितना हो जाएगा बताइए। 15% का मतलब 12 और गुना 15 लिखिएगा, इसी तरह से ना लिखिएगा सर, 100 हो जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि 5 या 15 और 20 बचे 100, 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12, 6 18, यानी 1.8, है ना सर। निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है ये, है ना। 12 का 15% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1.8, है ना सर। अब कहिएगा कि अब आगे प्रश्न पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अब आंसर आ गया आपके पास। कह रहा था उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या पूरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। सर पहली है क्वेश्चन, है ना। कह रहा था कि जो नौकरी कर रहे हैं उसकी जनसंख्या जो है, वो जनसंख्या जो है वो पूरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले इसको जोड़ के देख लेते हैं सर, कितना हुआ नौकरी करने वाले, 8 4 12 के 2 हो जाएंगे, है ना, और 10 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएंगे, यानी 10.2 है। 10.2 ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये तो सवाल पूछा। तो आइए सर प्रतिशत निकालते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 300 नीचे चला जाएगा, है ना, और 10.2 ऊपर चला जाएगा, और प्रतिशत निकालना सर 100 से गुना कर देंगे। ये सब कहानी तो आप शुरू में सीख चुके हैं, है ना, मजा आ जाएगा। देखिए जो करता काट दीजिए, यानी 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा सर, ये 1 0 यहाँ नीचे आ जाएगा, और इसको काटिएगा तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी 3 34 आया, 10 है नीचे, भागा देंगे तो 3.4, यानी 3.4% जो है उस गांव में जॉब करने वाले हैं सर। समझ पाए, मजा आ गया होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। ये ऐसा प्रश्न ज्यादातर बैंकिंग लेवल में पूछा जाता है सर, है ना। तो आप आसानी वहीं बनाइए, इस तरह से जीरो लगा लगा के बहुत ही सरल तरीकों से बनेंगे, है ना। अब देखिए अगला टाइप आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है। अगला टाइप क्या आ रहा है सर, देखिए आगे का टाइप जो है वो कह रहा है, देखिए कह रहा था, कहाँ चल गया सर, हाँ देखिए यहाँ है। कह रहा है कि एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों में 40% अंग्रेजी में, शेष का 40% हिंदी है। इसका मतलब कह रहा है कि एक पुस्तकालय मतलब सर लाइब्रेरी है, और कहा कि इस पुस्तकालय में, है ना, कहा कि अंग्रेजी की पुस्तकें 40% है। कितने प्रतिशत है सर, 40%। आगे कहा कि तथा शेष जो है, कहाँ पढ़ दिए सर, आपका टाइप गड़बड़ा रहा है ना। देखिए कह रहा था शेष का 40% हिंदी में है ना। पहली अवस्था अंग्रेजी में और शेष का 40% हिंदी, यानी इसके बाद जो शेष बचेगा उसका 40%, यानी शेष का, है ना, तो शेष लिख दीजिए। और कहा कि हिंदी है, हिंदी कितना सर 40%, शेष का 40% हिंदी है, तथा शेष जो है वो पुस्तक उड़िया में है। तो यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 हो तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तक हैं। देखिए सर कह रहा है कि एक पुस्तकालय है जिसमें 40% इंग्लिश में और पुस्तक है, बाकी शेष का 40% हिंदी है। समझ पा रहे हैं। और कहा कि जो शेष बच रहा वो जो है वो उड़िया है, तो उड़िया की जनसंख्या निकालना है, उड़िया यू मान लेते हैं, है ना। अब बताइए सर, मान लेते हैं कि पुस्तकालय में 100 पुस्तक रहे होंगे, तो कहा कि 40% इंग्लिश है, इसका मतलब 40 हो तो यहाँ इंग्लिश हो गया, है ना सर। आगे कहा कि जो शेष बचेंगे उसका 40% हिंदी है, तो सर 100 में से 40 तो ये हो गया, बचा कितना 60। अब 60 का सर 40% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, है ना। लिख देता हूँ यहाँ 60 पुस्तक का 40% अगर आप निकालिएगा सर तो यहाँ कितना हो जाएगा 24, है ना। अब बताइए टोटल पुस्तक कितने हो गए, तो 40 और 24 कितने हो गए 64 और 36 100 होते हैं, यानी 36 पुस्तक ऐसे हैं जो उड़िया में है। इसके अगर नहीं भी निकालिए तो कोई कंटेंट नहीं है सर, क्योंकि हिंदी से कंटेंट शुरू किया है। अब आइए किताब के अनुसार, किताब में कांस्टेंट दिया हुआ है सर। किताब कहा कि 4800 पुस्तक ऐसे हैं जो हिंदी के हैं। हम भी कहेंगे सर कितना पुस्तक है हिंदी के, बताइए 24। और कहा पुस्तकालय में कुल पुस्तक की संख्या कितनी है, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तक की संख्या कितने हैं सर 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा सर। बताइए 24 दूनी 48 कट जाएंगे और यहाँ से 2 पर 4 जीरो हो जाएंगे, है ना सर। मजा आ गया होगा, है ना। इस तरह के प्रश्न आप आसानी से आप हल कीजिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर फटाफट एकदम। अगला टाइप देखिए, है ना, पढ़िए अगला टाइप और बनाने की कोशिश कीजिए सर। अब ये पार्ट अंतिम है, अब इसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा, फिर आपके लिए नए चैप्टर लेके आएंगे, है ना। और जो भी चैप्टर आपको चाहिए सर, हमें जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम आप उस चैप्टर को लेकर आ सकें, राइट। चलिए अगला टाइप देखिए सर। कह रहा है कि एक बर्तन में रखे घी में 60% शुद्ध घी तथा 40% डालडा है। सर एक बर्तन है जिसमें घी है और क्या है सर, डालडा है ना। घी और डालडा से सवाल आ गया सर। चलिए कहा कि 60% शुद्ध घी है, 60% अगर घी होगा सर तो 40% क्या है, डालडा, तो 100% होगा एक बर्तन में, है ना, मिक्सर है ये।
आगे सवाल कहा कि यदि इसमें 10 केजी शुद्ध घी डाल दिया जाए तो पूरे मिश्रण में 20% डालडा हो जाता है, तो घी की आराम में मात्रा कितनी थी। देखिए सर, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि घी की आराम में मात्रा कितनी थी। सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि घी जो है 60%, इसका रेशियो में डालिएगा सर तो कितना हो जाएंगे 20 की 60 और 20 दूनी 40 है ना। यानी कह सकते हैं कि पहले अवस्था में बर्तन में जो है घी और डालडा के रेशियो 3 रेशियो कितना है 2 है। अब कहा कि इस बर्तन में डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है सर, घी डाला जा रहा है। देखिए कह रहा था कि इस बर्तन में 10 केजी घी शुद्ध घी डाल देते हैं तो मिश्रण में 20% डालडा हो जाता है। सर आगे कहा कि मिश्रण में 20% डालडा हो जाता है, इसका मतलब है कि घी कितने हो जाएंगे 80%। अब यहाँ से इसका रेशियो तैयार कर लेंगे, यानी 20 चौके 80 और 20 से कम क्या हो जाएगा सर 20। अब ध्यान दीजिए, एक ऐसा टाइप में बताया था सर, रेशियो में कहा था कि दूध मिलाएगा तो पानी को सेम कीजिए और पानी मिलाएगा तो दूध को सेम कीजिए, राइट। यहाँ देखिए सर घी मिला रहा है तो सेम किसको करेंगे, डालडा को। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में सर, है ना, पीछे का रिकवरी हो जाएगा एक क्वेश्चन। देखिए डालडा सेम है क्या, नहीं है सेम, तो सेम करेंगे। डालडा को सेम करने के लिए ऊपर वाला से नीचे में गुना करेंगे सर। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना 8 और ये हो जाएगा 2। अब आप कह सकते हैं सर कि डालडा सेम हो गया है, कहीं ना कहीं हमको घी मिला रहा था तो घी में चेंजिंग होना चाहिए था, डालडा तो बराबर होगा ना सर, है ना। तो डालडा बराबर कर दिए, अब इसका फायदा हो गया। पहले अवस्था में कह रहा था, किताब क्या कहा सर कि 10 केजी जो है शुद्ध घी मिलाया जा रहा है। हम भी चेक करेंगे, पहले 3 था हो गया 8। बताइए सर कितना केजी घी मिला रहा है, बताइए तो 5 केजी मिला रहा है। तो कह सकते हैं कि किताब कहा 10 केजी, मैं यहाँ सोल्यूशन इसका यहाँ देता हूँ। किताब कहा 10 केजी, हम लोग कहेंगे 5 केजी, है ना सर। अब कहा कि बताइए पहले जो है था बर्तन में कितना केजी घी था, घी पूछा, शुद्ध घी नहीं घी पूछा। अगर शुद्ध घी कहा था तो 3 से गुना करते, शुद्ध डालडा अगर कहा था तो 2 से गुना करते, लेकिन कहा कि घी बताइए तो घी तो दोनों मिला के ना बना होगा सर। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 से 5 कट जाएंगे, यानी कि आंसर हो गया आपको 10 केजी। समझ रहे हैं, मजा आ गया होगा, है ना। पीछे का एक क्वेश्चन रिकवरी हो गया सर, राइट। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट एक बार। देखिए और ये जो होगा सर आज का हमारा, है ना, इस टाइप का अंतिम टाइप होगा, है ना। उसके बाद ये पूरी तरह से परसेंटेज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अंतिम टाइप में आपको दे रहा हूँ सर। देखिए क्या कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या जो है वो 10% वार्षिक दर से वृद्धि होता है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या जो है वो है 13,310, तो बताइए 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी। देखिए सर इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे तो 3 वर्ष पहले यानी पीछे जाना है ना। तो कहा कि 10% के दर से इसमें वृद्धि होता है, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या जो है शहर का वो या कस्बे का वो है 13,310, है ना सर। अच्छा सर हम भी ये सोचेंगे, देखिए इस कंटेंट ऐसा प्रश्न 2 तरह के पूछेगा, या तो कहेगा कि बाद के बताइए जनसंख्या, या तो कहेगा कि पहले की बताइए जनसंख्या। तो मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज समझाता हूँ ताकि आपको 2 प्रश्न बन जाएंगे, राइट। अगर कहीं बाद जा रहा है तो उसको भी अलग ढंग से सोचेंगे, थोड़ा सा अलग ढंग से सोचना है, और पहले पूछे तो अलग ढंग से सोचना है, राइट। देखिए ये जो जनसंख्या है वर्तमान का जनसंख्या है। हम भी अगर ये सोचे सर पीछे जाना है, आगे नहीं जाना है, बढ़ना नहीं है, पीछे जाना है, तो अगर हम मानेंगे सर कि जनसंख्या जो प्रति वर्ष 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 10% हमें पीछे जाना है, लगातार पीछे जाना है ना। तो ये 10% पहले वर्ष में वृद्धि वाला हुआ होगा, तो कितना हो जाएगा सर 110, और 1 साल पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, है ना। 1 साल पीछे की जनसंख्या 100 मानेंगे, 100 हो जाएगा, राइट। 1 साल पीछे मानिए, अगर आगे बढ़ना रहता तो ये 100 यहाँ होता और 110 यहाँ होता, समझ पा रहे हैं, ओके। अब ये हुआ होगा सर कि 1 साल पीछे चला गया, लेकिन कहा कि बताइए 3 साल पहले जनसंख्या कितना था। तो सर 1 साल पीछे वाला भी जनसंख्या 10% वृद्धि हो रहा था, वृद्धि होकर आया होगा, तो 10% पीछे जाना पड़ेगा, है ना। तो कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा सर 110 बढ़ा होगा वहां से, है ना, और 1 साल पीछे जाइएगा तो कितना हो जाएगा, फिर से 100 से गुना कर देंगे, समझ पा रहे हैं। अब ये 2 साल हो गया, 2 साल पीछे की जनसंख्या पता चला, लेकिन सर 2 साल नहीं 3 साल पूछा, तो सर 3 साल पीछे जाने के लिए अबरी बार यही प्रक्रिया करना पड़ेगा। आइए फिर से प्रक्रिया करते हैं, 110 और 1 साल पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी आप 3 साल पीछे की जनसंख्या पता चल गया कि 3 साल पीछे जनसंख्या इस शहर की कितना था। अब जो करता है उसको काट दीजिए सर। देखिए 1 0 1 0 1 0, यानी कहीं ना कहीं 1 0 से 1 0 यानी 000 कटने वाले हैं, राइट। आप देखिए सर 11 11 11 कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा 11 11 11 13 31 होते हैं सर, ये पूरे कट जाएंगे, है ना। यानी कह सकते हैं कि 13 31 एक बार में ये पूरे कट जाएंगे, यहाँ 10 बचेंगे। आप बताइए सर ये 10 पर कितने जीरो हो जाएंगे, 2 और 1 3, है ना, यानी 2 और 1 3 जीरो, यानी कह सकते हैं कि इस शहर की जो जनसंख्या जो था वो 3 साल पहले कितना था सर 10,000 था। समझ पा रहे हैं, मजा आया होगा। चलिए सर इस हमारा अंतिम टाइप परसेंटेज का, उसके बाद परसेंटेज खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये सारा परसेंटेज का टाइप पढ़ करके आप बना पाए होंगे, है ना। तब चलिए मुझे दे दीजिए इजाजत, हैप्पी रहिए आप सभी, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।